हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ज्योति बुटीक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डबल कटोरी की ब्लाउज़। सबसे पहले हम अपना लेंथ लेंगे। हमारा लेंथ है 15 इंच, उसमें हमने 1 इंच प्लस करके रखा है। फिर हम अपना शोल्डर लेंगे। हमारा शोल्डर है 5 इंच और हमने अंदर का गला लिया है 2 इंच। अब हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम आर्म होल लेंगे 6.5 इंच और फिर हम अपना चेस्ट लेंगे। हमारा चेस्ट है 40 इंच का, हम उसका चौथा भाग लेंगे 10 इंच और उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके रखेंगे फिटिंग के लिए। अब हम अपने नीचे कमर के हिस्से को लेंगे। हमारा कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग 8 इंच रहेगा। उसमें 1 इंच हम टक्स के लिए प्लस करेंगे और प्लस 1.5 इंच हम फिटिंग के लिए करेंगे और फिर हम अपनी लाइन को खींच लेंगे, सीधा मिला देंगे। अब हम योक पट्टी का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे पीछे के साइड से और फ्रंट पे आगे की साइड पे हम लगाएंगे। आगे की साइड भी हम 2.5 इंच ही लेंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे और 3 इंच और हाफ इंच आगे और ऊपर लेंगे और उसको हम राउंड दे देंगे शेप देने के लिए योक पट्टी का। और फिर आर्म होल में हम 1.5 इंच लेंगे और 1 इंच और लेंगे। बैक पार्ट में हम 1.5 इंच का गोलाई देंगे और फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच की गोलाई देंगे। हम दोनों का निशान इस तरह से लगा लेंगे। अब निशान हमने लगा लिया है। अब हम अपना कटोरी का बनाएंगे, निशान लगाएंगे कटोरी का। हम 1.5 इंच हमने जो निशान लगाया था उस फिटिंग का, उसको फिर उसको छोड़ के हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और अपने कटोरी का शेप देंगे। इस तरह से हमें कटोरी का शेप देना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं हमने ऊपर की तरफ से 4.5 इंच पे निशान लगाया था। अब हम हमने जो पेपर में निशान लगाया है उसे हम उस तरह से अच्छे से काट लेंगे। इस तरह से हम कटिंग करने के बाद अब हम इसको अस्तर पे बनाएंगे। सबसे पहले हम सबकी तैयारी कर लेंगे। यह हमारा बैक और फ्रंट पार्ट का तैयार हो चुका है। अब इसको हम बैक पार्ट में हमने जो आधा इंच छोड़ा था वो आधा इंच को हम काट लेंगे और उसको साइड में कर लेंगे। अब योक पट्टी को भी हम काट के अलग कर लेंगे। ये हमारा योक भी तैयार हो गया। अब वो जो हमने फ्रंट पार्ट में 1 इंच पे निशान लगाया था उसे भी कट कर लेंगे। अब हमने कटोरी का भी शेप जो बनाया था उसे भी कट कर लिया। अब 1/4 इंच के लगभग हम कटोरी में थोड़ा सा नीचे से कट करेंगे साइड में। ये हमने कट कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम अपना स्लीव बनाएंगे। स्लीव पे स्लीव हमारा 4 इंच का है, उसमें हमने 1 इंच प्लस करके लिया है। मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। जो मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया उस पर हम अपने चेस्ट का चौथा भाग रखेंगे और उसको उस पर लाइन लगा लेंगे। फिर हम अपनी गोलाई लगाएंगे। गोलाई को फिर उसके बाद गोलाई का निशान लगाने के बाद हम ऊपर से हाथ का स्लीव का शेप दे देंगे। इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। अब हम पेपर कटिंग कर लेंगे अपने स्लीव का। इस तरह से हमें धीरे धीरे कटिंग करना है। अब हमारा शेप कट चुका है। आप देख सकते हैं मेरा स्लीव कट चुका है। अब एक साइड का मुझे थोड़ा सा नीचे से काटना है, वो मैंने कट कर लिया है। मेरा कटिंग तैयार हो गया है। अब हम कटोरी बनाएंगे। डबल कटोरी के लिए हमें कटोरी का जो पेपर कटिंग किया था हमने उसको हम दूसरे पेपर पे रख के एट इज इट निशान लगा लेंगे सेम टू सेम। और उसके बाद हम उसमें थोड़े थोड़े जगह बढ़ाएंगे। जैसे आगे के साइड में हमने यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगाया और 1/4 इंच पे निशान लगाया। पीछे के साइड हमने 1 इंच पे निशान लगाया और उसको भी हम 1/4 इंच ऊपर से हम 1/4 इंच ही रखेंगे। और जो हमने 1.25 लगाया था उसको भी हम मिला लेंगे। यहाँ से हम आधा इंच रखेंगे, पीछे के साइड से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से हम उसको शेप दे देंगे। ये हमारा शेप हमने दे लिया है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कटिंग कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसे काटने के बाद हम देख लेंगे अपने पेपर को हाफ फोल्ड करके हम देख लेंगे कि 2.5 इंच पे आ रहा है कि नहीं। 2.5 इंच पे आने के बाद हमें इसे बीच में से कट करके निकाल देना है। और हमें ऊपर के साइड से जो पीछे वाला हिस्सा है उसकी साइड से हमें 1 इंच और नीचे की साइड से हमें आधा इंच करके राउंड दे देना है इस तरह से। अब हमने इसे राउंड दे दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने किस तरह से काटा है। हमें इसी तरह से काट लेना है। हमारे डबल कटोरी का पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसे अस्तर के कपड़े पे रख के निशान लगा लेंगे। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मैं किस तरह से निशान लगा रही हूँ। हमें सेम इसी तरह से निशान लगाना है सबका। ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप इस तरह से ट्राई करेंगे तो आपके लिए ब्लाउज़ सिलना बहुत ही ईजी हो जाएगा।
अब इस तरह से हमने कटोरी पे भी निशान लगा लिया है। हमें कटोरी पे निशान लगाते वक्त 1/2 इंच बढ़ा लेना है नीचे के साइड वाले कटोरी पे, और ऊपर की कटोरी में भी हमें गोलाई अच्छी से देनी है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से गोलाई दे रही हूँ, इसीलिए हमें कपड़े को सिलते कटिंग करने के टाइम थोड़ा सा गोलाई देना पड़ता है राउंड शेप में। अब हमें हाथ पे निशान लगाना है। हमने हाथ को भी कपड़े को रख के निशान लगा लिया है। अब हमारा जो भी अस्तर का कपड़ा था उसे हम कट कर लेंगे जो हमने निशान लगाया था। मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं आता है, आप इसी तरह से ट्राई करोगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये मैंने कटिंग कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम अपने सारे कपड़े को ऐसे देख रखते हुए जो जो हमने निशान जिस तरह से लगाया है उसी तरह सेम हमें कटिंग कर लेना है। मेरी कटोरी भी कट गई है। अब मेरा स्लीव भी कट रहा है। आप देख सकते हैं मेरा कट गया है पार्ट्स। अब हम इसे ब्लाउज पीस के कपड़े पे रख के भी कट कर लेंगे। जिस तरह से मैंने उस पर काटा है उसी तरह हमें इस पर भी रख के काटना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप इस तरह से ट्राई करिए, आपको बनाने में भी और सिलने में भी बहुत ईजी लगेगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखने के लिए। आपको पसंद आया तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा।